राहुल। सपना, राहुल बिल्कुल ठीक है, तुम आराम करो। इसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, मैं ले आती। नहीं माही, तुम बैठो, मैं कुछ ले आता हूँ। देखो बेटा, इस तरह उदास नहीं होते। तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो ठीक होएगी नहीं, वो किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे पता है वो बहुत बीमार है, वो ज्यादा ही बीमार है। ऐसे नहीं कहते। ये लो माही। डॉक्टर साहब। यस। सपना कैसी है? ओह, तो वो आप हैं। अभी जाके आपको टाइम मिला है, इतने सालों बाद। अचानक सपना की याद कैसे आ गई? वो अकेली सब कुछ कितने महीनों से सह रही है। उसका बच्चा खड़े खड़े देख रहा है, झेल रहा है। आखिर वो कर भी क्या सकता है? वो तो बच्चा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये राहुल के पापा नहीं, मेरे हस्बैंड है। दरअसल ये सपना के दोस्त है। हम वापस जा रहे थे और सपना इस तरह बेहोश हो गई, तो इसीलिए हम उसे यहाँ ले आए। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि खैर छोड़िए। आपको तो पता ही होगा कि सपना की हालत कैसी है। वो अकेले अपने बच्चे को लेके यहाँ पे रह रही है। उसका अपना यहाँ कोई नहीं है जो कि उसको सहारा दे सके। सपना की सेहत ठीक होती तो बात और थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ है सपना को? राहुल भी बार बार कहता है कि वो बीमार पड़ जाती है। आपको नहीं मालूम? नहीं, वो बताइए ना, क्या हुआ? वो एक्चुअली सपना को डॉक्टर सपना की आवाज थी ना? क्या हुआ सपना? डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। मेरी बीमारी के बारे में एक लफ्ज मत बताइएगा उन्हें, प्लीज डॉक्टर। ओके। सपना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्लाए? क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक आँख खुली, राहुल को सामने नहीं पाया, तो यूं ही घबरा गई मैं। बल्कि राहुल तो सामने ही खड़ा है। राहुल, इधर आना। मम्मी, अरे ये क्या, मुंह क्यों लटकाया है तूने? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल एक प्यारी सी स्माइल दे अब। ठीक होएगी नहीं, वो किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे पता
जी? वो सपना के बारे में बात करनी थी। उसे क्या हुआ है? वो एक्चुअली उसे बेहोशी का दौरा पड़ा था। बेहोशी का दौरा? लेकिन पहली बार तो ये नहीं हुआ है। वो बार बार बेहोश होती है। आखिर उसकी बीमारी क्या है? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि सपना ये नहीं चाहती। इस वक्त सपना की चाहत से ज्यादा हमें उसकी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। देखिए डॉक्टर, यहाँ वो अकेली रहती है। अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे? क्या? डॉक्टर बत्रा, आप रूम नंबर 119 में पहुंच जाइए, इमरजेंसी है। कमिंग। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू रश। सपना कपूर, नेम सपना कपूर, फादर्स नेम, एड्रेस 256 नेताजी, एज 25 years old, डॉक्टर टीटी गुप्ता हस्बैंड्स। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है? अरे एक छोटा सा काम था, वो भी तेरे से नहीं होता? इतना छोटा सा काम आप इसे कहती है? ये इतना छोटा सा काम है। मेरा तो तकिया उठाते ही ना मेरे हाथ पर कांपने लगते हैं। मेरा जो दिल है ना वो आ जाता है दीदी जी। मैं नहीं मार पाऊंगी उस मनोज को, मैं नहीं मार पाऊंगी उसे इस तरह। ठीक है, अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जा। बस दीदी जी, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना। हाय हाय, मुझ में क्यों गुस्सा करती है? कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। हाँ। देख ली तेरी ममता। हाँ। अरे बेटा मर रहा है वो ठीक है, अपनी मंगली बहू को कुछ नहीं कहेगी। देख ली तेरी ममता। हाँ। बस दीदी जी, मेरे जीते के वास्ते कुछ मत कहना रब के लिए। मेरे जीते के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं इस मनोज को मैं ऐसे नहीं मार सकती दीदी जी, नहीं मार सकती। आप ही कोई दूसरा उपाय सोचो ना कि ये मंगली अपने आप अपने मौत मर जाए। आप कोई दूसरा उपाय सोचो दीदी जी। और क्या बार बार उपाय सोचो, उपाय सोचो, उपाय सोचो? जो कहती है वो तो करती नहीं है। हाँ। उपाय सोचो। हाँ ठीक है, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। अब कुछ ऐसा काम करते हैं कि बहू भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो मर भी जाएगी और उसका मरने का इल्जाम हम पर नहीं आएगा। मतलब ये कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हादसे तो होते ही रहते हैं ना, समझे? हादसे? शब, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कल तक डिस्चार्ज दे देंगे। थैंक गॉड। मैं तो आज ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। ये लोग भी ना राई का पहाड़ बना देते हैं बस। Are you sure, सपना? राहुल ने मुझे कहा कि ये तुम्हें बार बार होते रहता है, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। राहुल तो बच्चा है, मुझे जरा सी छींक भी आती है ना तो घबरा जाता है वो।
शब, तुम इस तरह से गिल्टी फील करना बंद करो कि तुम राहुल के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। देखो शब, मैंने राहुल के लिए सब इंतजाम कर रखा है। कुछ ही दिनों में राहुल मसूरी के एक हॉस्टल चले जाएगा। क्या? हॉस्टल? लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छा हॉस्टल है वो। एक बार राहुल वहां पहुंच गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शब, मुझे लगता है मेरी वजह से ऑलरेडी तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो। बहुत परेशानी हुई है तुम्हें। अब तुम लोग को निकलना चाहिए। माही कहाँ है? आ रही है वो। देखो सपना, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंची हो या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। देखो शब, तुम्हारी ये गिल्ट, तुम्हारी बेचैनी की वजह यह है कि तुम सोच रहे हो तुमने कोई गुनाह किया है। लेकिन शब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है, मुझे राहुल जैसा बेटा देकर। माही, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से कोई कैसे बोल सकता है? माही, मैं तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा? देखो माही, वो शब्द क्या तुम जानते थे? माही मैंने वो शब्द, मेरे सीधे सवाल का मुझे सीधा जवाब चाहिए। शब्द, क्या तुम जानते थे? क्या तुम जानते थे कि सपना को ब्रेन ट्यूमर है? ब्रेन ट्यूमर? ये इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छिपा सकती है? क्यों सपना, क्यों तुमने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई? समझ गई, तुम हमें अपना दोस्त ही नहीं समझती, इसीलिए हमें बताने की जरूरत तक नहीं समझी। ठीक है, मेरे बारे में ना सही, एक बार शब्द के बारे में तो सोच लेती। ये क्या बचपन है? क्यों खुद को इस तरह परेशान कर? माही, मैं बस, अगर अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम बीमार ही नहीं, तो प्लीज अब और कोई झूठ मत बोल। ये भी मत कहना कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट खुद अपनी आंखों से देखी। हमने इतनी बार तुम्हें पूछा कि राहुल के पापा का नाम हमें पता, लेकिन तुमने हमें नहीं पता।
यहाँ तक कि रिपोर्ट में भी कोई नाम नहीं लिखा। क्यों सपना, क्यों खुद पर इतना जुल्म सह रही हो? क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी हमारे साथ बांटना तक नहीं चाहते? नहीं माही, माही ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती माही, इसीलिए नहीं बताया, और कोई बात नहीं है। क्या कह रही हो तुम? दोस्त भी कभी दोस्त पर बोझ होते हैं क्या? दोस्तों के साथ परेशानी बांटना उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं होता। शक, अब आप ही समझाइए कुछ अपनी दोस्त को। इस तरह सारी सच्चाई जानने के बाद हम इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते? ये तो हमें पराया मानती। देख रही हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए इतना परेशान है कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा। पता नहीं तुम अपनी परेशानियां हमारे साथ क्यों नहीं बांटना चाहते। लेकिन हम तुम्हें इस हाल में यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, उस वजह से हम यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। मेरी बहन वहाँ बहुत अकेली, उसके साथ वहाँ कोई नहीं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम और राहुल यहाँ अकेले नहीं रहोगे। तुम और राहुल हमारे साथ रहो।